स्कैम, धोखा या लालच। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, स्कैमर्स और फ्रॉडर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी अच्छाई के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी अपने साथ ला रही है। जब से स्मार्टफोन आया, इंटरनेट स्पीड 5G हुआ और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का चलन बढ़ा, स्कैम करने वालों को नए नए तरीके से स्कैम करने में बढ़ावा मिलने लगा। जब से टेक्नोलॉजी में आया है कि आप अपनी पहचान तक छुपा सकते हो, तब से स्कैम और भी बढ़ गया है। ग्लोबल कनेक्टिविटी से पूरी दुनिया में कहीं से कुछ भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे स्कैम करना और भी इजी हो चुका है। स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा बढ़ना भी स्कैम करने वालों के लिए फायदेमंद हुआ है। लोग पढ़े लिखे हो न हो, भले ही कोई अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन जरूर होता है। इसका सबसे मेन कारण है स्मार्टफोन का नया फीचर। वो फीचर जो वॉइस सर्चिंग का होता है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी एक वॉइस क्लिप से कुछ भी सर्च कर लेते हैं। और स्कैमिंग में सबसे ज्यादा मदद अगर की है तो इसी स्मार्टफोन के नए फीचर ने। और उससे भी ज्यादा अगर स्कैमर्स के लिए स्कैम करने में कुछ मदद किया है तो वो है हमारा आपका लालच। आजकल हम इतने लालची हो गए हैं कि हमारे जज्बात के साथ खेलते हुए हमें लालच दिखाकर बड़े आसानी से फ्रॉड कर लिया जाता है। स्कैम के 80% मामले लालच से जुड़े होते हैं। अब बात आती है स्कैम है क्या। आपसे किया गया एक बड़ा वादा जो पूरा नहीं किया जाता स्कैम कहलाता है। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा वादा किया जाए जिसके बदले में आपसे मार्केट के कंपैरिजन में डबल चार्ज मांगा जाए और चार्ज लेने के बाद उस वादे को पूरा कर दिया जाए, तो क्या वह स्कैम कहलाएगा? नहीं, मेरी नज़र में यह धोखा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेचने वाले ने जो वादा किया उसे पूरा किया। चाहे बदले में सेलर ने उसकी कीमत मार्केट से डबल, ट्रिपल या फिर कुछ भी ना लिया, अगर उसने अपना वादा पूरा किया है तो यह स्कैम नहीं है। हाँ, जब आपसे कुछ चार्ज लेकर आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाए और शर्तें पूरी करवा करके भी आपसे किया गया वादा पूरा न कर सके, वह स्कैम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कैम करवाते कौन है, स्कैम का जिम्मेदार कौन है, स्कैम होता क्यों है और कहां, किसके साथ, कब हो सकता है। स्कैम के सबसे बड़े जिम्मेदार हम और हमारे लालच होते हैं। मान ले आपके फोन पर एक कॉल आता है कि मैं फलाने कंपनी से बोल रहा हूं, आपके नंबर या नेम की करोड़ों की लॉटरी लगी है, मुबारक हो। आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि बहुत जल्द आप भी करोड़पति बनने वाले हो। थोड़ी ही देर बाद, बस थोड़ी देर बाद, आपसे प्रोसेसिंग फी के नाम पर कुछ पैसे मांगे जाते हैं और आपसे आपके बैंक डिटेल भी मांगे जाते हैं। आप प्रोसेसिंग फी का पैसा तो देते ही हो, साथ में अपना बैंक डिटेल भी शेयर कर देते हो। अगले ही पल, बस थोड़ी देर और आप रुकते हो और आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे या फिर सारे पैसे ही विड्रॉल कर लिए गए हैं। तब आपके दिमाग की बत्ती जलती है कि अरे ये तो स्कैम था, आपके साथ तो स्कैम हो गया, आपने तो पैसे निकाले ही नहीं। और तब ख्याल आता है कि आपने तो कभी कोई लॉटरी की टिकट ली ही नहीं, तो लॉटरी निकली कैसे। तब तक बहुत देर हो चुका होता है, आपकी समझ में कुछ नहीं आता होता, क्योंकि आप ऑलरेडी लूट चुके होते हो, आपको लूट लिया गया होता है। आप समझे भी तो क्या समझे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको फंसाया किसने? ऐसी पूरी घटना का जिम्मेदार है कौन? मेरी नजर में आपके लालच ने आपको फंसाया। आप अगर लालच नहीं करते तो आप नहीं फंसते, आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते, आपके दिमाग की बत्ती फोन आने के टाइम में ही जलती, लेकिन आपके इमोशन ने उस बत्ती को उस वक्त जलने नहीं दिया। वो बत्ती कब जली? जब आप लुट चुके रहते। समाज में क्राइम, फ्रॉड, स्कैम, रिश्वतखोरी, इन जैसी सारी बुरी आदतों के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। कहीं न कहीं हमारे साथ जो गलत होता है इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं होते, हम अवेयर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। पैसे का नशा इतना सर चढ़कर बोलता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय पैसा कमाना सिखाते हैं। और बच्चे अगर फ्यूचर में पैसा कमा भी ले तो एक झटके में कोई स्कैमर आता है और उन्हें कंगाल बनाकर चला जाता है। जागो, अब भी वक्त है, जागो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी बचोगे ऐसे स्कैम से। कोई पदाधिकारी हमसे रिश्वत मांगने हमारे घर नहीं आता, बल्कि हम खुद जाते हैं उनके ऑफिस में, पैसा भी देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं अपने काम को करवाने के लिए। जो करना होता है हम करते हैं और साथ में उन्हें पैसे भी देते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा रिश्वत देना इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आप
गलत काम को गलत तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हो। जब तक हम गलत काम को गलत तरीके से करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, रिश्वत देने का तो सवाल ही नहीं बनता। ऐसे में वो पदाधिकारी आपसे आपके पैसे लेकर काम नहीं भी करे तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। स्कैम से बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और हमेशा जागरूक रहें। आपके साथ स्कैम नहीं होगा। जब कोई आपको आपके नॉलेज या क्वालिटी से ज्यादा ऑफर करे, तब समझना चाहिए कि यह स्कैम है। आपके अंदर तो उतनी क्वालिटी ही नहीं है जिसके वो पैसे आपको दे रहा है। आपके पास उतना नॉलेज नहीं है जिसके बदले में वो आपको इतना बड़ा ऑफर दे रहा है, फिर भी आप ले लेते हो। ये सोचते ही नहीं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं और आपके साथ स्कैम हो जाता है। जब कभी किसी की बातों से आपको ये लगे कि आपके सामने लालच की रोटी परोसी जा रही है, समझो उसने चूहेदान लगा रखा है, आपको फंसाया जा रहा है। स्कैम है वो। लालच की रोटी चूहेदान में पनीर को रखा जाए, रोटी रखी जाए, चूहे को सिर्फ रोटी नजर आता है, पनीर नजर आती है, उसके लालच होते हैं। वो ये भूल जाता है कि मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया गया। उसी तरह हम हैं, हमारे सामने कभी भी कुछ भी लालच दिखाकर हमारे साथ गलत कर दिया जाता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉल आए अननोन या नोन पर्सन का, जिसमें किसी डील की बात की जाए और वह बातें आपकी समझ में ना आए, तो आप उससे वक्त मांगे सोचने के लिए कि आप थोड़ा सा वक्त दे दो, 2 घंटे के बाद कॉल करना, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही आनंद फानंद में आप फैसला लेकर के उसे अपना सब कुछ शेयर न करते और फिर भी जब वो कॉलर आपको वक्त न दे और आपसे कहे जल्दी में फैसला करो नहीं तो आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, समझना ये स्कैम है। क्योंकि गुजराती में एक कहावत है कि जिसकी बातें समझ ना आए उससे सौदा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको किसी छोटी चीज के लिए बड़ी कीमत दी जाए जो आपके कॉमन सेंस में फिट नहीं आ रहा हो, समझ लेना कि वो स्कैम है। जब भी आपको छोटे इन्वेस्टमेंट के बदले बड़ा मुनाफा देने की बात करी जाए, समझना स्कैम है। आखिर में आप लोगों से, आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति से किसी मसले को सोचने की कला, अपने अंदर के लालच और अपने इमोशन पर कंट्रोल कर बहुत हद तक आप स्कैम से बच सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और देखना है कि कोई अगर आपको कुछ ऑफर दे रहा है तो वो लालच तो नहीं, क्योंकि लालच धोखा पैदा करता है। जब कभी भी आपके सामने आप लालच में पड़ेंगे, आपके साथ धोखा होना तय है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखा नहीं, क्योंकि आप भी तो अपने मुफायद के लिए अपने लालच में आकर कभी कोई लॉटरी खेलते हैं, कभी आपसे कोई कह दे कि आज 5,000 इन्वेस्टमेंट कर दो, जब आप बूढ़े होंगे तो आपके पास करोड़ों है। उस करोड़ों की लालच में आप 5,000 इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन मालूम पड़ता है कि वो 5,000 आपके रहे ही नहीं, चलेंगे। तो लालच ना करें, लालच करेंगे धोखा मिलेगा। धोखे से बचना है तो किसी के साथ आप धोखा भी नहीं करें, लालच भी नहीं करें। बाकी हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बातों को पूरे सुकून के साथ सुना है और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची है, क्योंकि दिल से जो बातें निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। और दुआ करते हैं कि आप हमारी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और हाँ, फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही किसी सेशन में। बस एक रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें।